हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनस एकेडमी का ऑनलाइन में। मैं रोहित कुमार जो आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। आज मैं आपके लिए छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और कुछ दिन से हमारी वीडियो जो है डिले हो रही है, अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी हमारी तरफ से कोई वो नहीं दिक्कत है, थोड़ी नेटवर्क में दिक्कत चल रही है ना, तो ध्यान देना। तो अब जो है अपना प्रैक्टिस सेट हम करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सब लोग अपनी राय दें, है ना। क्या कह रहा है कि सब लोग अपनी राय दें। ठीक है, तो इसमें जो अंडरलाइन शब्द है, आप में इसको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है और इसकी जगह एक वाक्य रख देना है जो इसकी जगह काम सही तरीके से कर सके, है ना। तो ध्यान देंगे। तो कह रहा है कि सभी लोग, है ना, अपनी को हटाओ, क्या करेंगे, उनकी राय दे, या अपनी अपनी राय दे, या इनकी राय दे। तो क्या हो जाएगा आपका, अपनी अपनी राय दे, है ना। सब लोग अपनी अपनी राय दे, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि हम भोजन खाते हैं। क्या भाई, हम भोजन खाते हैं, और अंडरलाइन हुआ है ये शब्द भी, है ना, ये खाते हैं ना। तो आपको जो ये अंडरलाइन शब्द हुआ है इसको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। इसकी जगह तो नया आंसर इसकी जगह रखना है। ध्यान देंगे, क्या है, हम भोजन करते हैं, या हम भोजन लेते हैं, या हम भोजन पाते हैं। तो इन तीनों में से आपको कौन सा बेस्ट बैठ रहा है कि हम भोजन करते हैं। तो खाते की जगह क्या आ जाएगा, करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम भोजन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रास्ता देखना, देखो रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये आपका क्या है, मुहावरा है रास्ता देखना, और आपको इसका क्या बताना है, अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान देंगे। परेशान होना ये तो नहीं होगा, है ना, निराश होना भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना, मतलब किसी का इंतजार करना, है ना। तो रास्ता देखना क्या हो जाएगा आपका, प्रतीक्षा करना या इंतजार करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। क्या भी, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, तो आपको जो मैं आपका है ये अंडरलाइन शब्द हुआ है, तो इसकी जगह आपको क्या करना है, एक नया शब्द रखना है। ठीक है, जो आपके लिए क्या होगा, करेक्ट बैठता हो। देखो मैं आपका दर्शन करने आया, देखो आपका नहीं होता, क्या है, मैं आपके, है ना। क्या है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। देखो मैं आपकी लिखा हुआ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये सही हो सकता है। मैं आपसे, आपसे दर्शन नहीं होगा, क्या होगा, आपके दर्शन। तो क्या हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो वाक्य के, देखो वाक्य के किस भाग में त्रुटि नहीं है। ठीक है, मतलब वो भाग आपको छाड़ना है जिस भाग में क्या है, त्रुटि नहीं है। ठीक है, क्या है, त्रुटि है। क्या करना है, त्रुटि है छाड़ना, जिसमें गलती है आपकी। ठीक है, वो देखना है। ध्यान देंगे, क्या है, प्रधानाचार्य ने, है ना, ये तो आपका ठीक है। फिर क्या है, हिंदी अध्यापक। ठीक है, फिर क्या है, को बुलाए। देखो प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। तो इनमें से कौन से वाक्य में त्रुटि है वो आपको छानना है। देखो ऑप्शन देगा है, ए में दिया है 4, या दूसरा या तीसरा आपका गलत है। ऑप्शन ए में देगा इनमें से कौन है। ध्यान देंगे, आपका जो ये तीसरा नंबर है, आप इसको खोल के देखो क्या है कि आपको बुलाए। देखो हिंदी अध्यापक को बुलाए, तो क्या हो जाएगा, हिंदी अध्यापक को बुलाए, क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी अध्यापक को बुलाए नहीं होगा। ठीक है, या बुलाया हो सकता है ना, बुलाए नहीं होगा। क्या करेंगे, देखो प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया हो सकता है, बुलाए का मतलब तो मतलब सेंस गलत हो रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी ठीक हो जाएगा। मतलब तीसरा पॉइंट इसका गलत है, इसमें त्रुटि है। चलो ध्यान देंगे। ध्रुत शब्द का विलोम शब्द, देखो ध्रुत शब्द का विलोम शब्द। अब ध्रुत शब्द का विलोम शब्द आपको तब पता होगा जब आपको ध्रुत शब्द का अर्थ पता होगा। ध्यान देंगे, देखो ध्रुत शब्द का क्या अर्थ है, ध्रुत शब्द का मतलब होता है तेज, स्पीड, गति। ठीक है, और इसका उल्टा क्या आ जाएगा, जो धीमा चलता हो। धीमा इनमें से कौन चलता है, तो क्या आ जाएगा, मंथर। मंथर का अर्थ होता है धीमा चलना, तो इसका हो जाएगा अपोजिट, क्या हो जाएगा, धीमा, यानी कि मंथर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथा के बैंगन। ठीक है, क्या है, कथा के बैंगन मुहावरे, जो एक मुहावरा है और इसका आपको अर्थ बताना है। ठीक है, कथा में बैंगन एक मुहावरा दिया गया है, इसका आपको अर्थ बताना है। 4 अर्थ आपको दिए गए हैं, इनमें से जो आपका सही है वो आपको क्या करना है, आंसर देना है। देखो क्या है, मन घड़त बातें। क्या है, मन घड़त बातें,
यानी कि जो मनगढ़ंत बातें होती हैं। तो कथा में बैंगन ये होगा, नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, असंभव वस्तु, ये भी नहीं होगा, है ना। आपका क्या आ जाएगा, केवल दूसरों के लिए क्या आ जाएगा, उपदेश, जो दूसरों को उपदेश देते हैं ना, वो हो जाएगा। केवल दूसरों के लिए उपदेश क्या हो जाएगा, कथा में बैंगन का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 8, क्या कराएगी, खाली स्थान से गहने बनते हैं। क्या है, खाली स्थान से आपके क्या है, गहने बनते हैं। तो आपको खाली स्थान में बनना है जिससे गहने बनते हैं। देखो टीन के गहने बनते हैं नहीं, सोना के बनते हैं। लेकिन देखो सोना से गहने बनते हैं, तो वाक्य का सेंस सही नहीं बैठा, तो क्या आपको क्या आ जाएगा, सोने से, क्या आ जाएगा, सोने से क्या गहने बनते हैं। तो आपको सोना सेलेक्ट नहीं करना, क्या करना है, सोने से, क्योंकि आपका सेंस भी है यही बैठेगा, सोने से गहने बनते हैं। अगर सोना से गहने बनेंगे तो क्या आ जाएगा, गलत रहेगा, तो चांद सही नहीं होगा। तो क्या होगा, सोने से गहने बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आंख लगने का क्या अर्थ है, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन ए, गहरी नींद आना, नहीं होता, ठीक है, झपकी आना, या आंख में दर्द होना, या गले पड़ना। तो क्या हो जाएगा, झपकी आना। तो आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन, झपकी आना। आंख लगना, झपकी आना, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेशन पहुंचते, देखो पहुंचते ही वह फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। त्रुटि छाटनी है, क्या है इस वाक्य में, क्या करना है आपको, त्रुटि छाटने, कहाँ त्रुटि है। देखो अगर मैं सही तरीके से बोलूँ, अगर देसी लैंग्वेज में, तो वह स्टेशन पहुंचते ही उसने क्या करा, फोन कर दिया, है ना। मैंने कहा कि वह स्टेशन पहुंचते ही, देखो स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, यानी कि वह ने क्या कहा, स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, ठीक है। किसने भाई, उसने फोन कर दिया, जो स्टेशन गया है। तो आपका ऑप्शन में क्या आ जाएगा, जो वह है, वह, तो क्या आएगा, सेंस में से वह क्या आ जाएगा आपका, गलत है ना। आपको इसको यहाँ से हटा के क्या कर देना है, उसने फोन कर दिया, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य नियम के विरुद्ध, क्या है, सामान्य नियम के विरुद्ध, है ना, बात, सामान्य नियम के विरुद्ध बात है। इस वाक्य के लिए आपको क्या करना है, एक शब्द छाटना है, ठीक है। तो आपके लिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपवाद तो नहीं होगा, क्या आ जाएगा भाई, फिर उसके बाद वाद है, वाद भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, संवाद, है ना, या संवाद भी नहीं होगा, विवाद भी नहीं होगा। सामान्य नियम के विरुद्ध क्या आ जाएगा आपका, अपवाद ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सामान्य नियम के विरुद्ध कुछ बातें उठाते हैं तो वो क्या होता है, अपवाद, किस में जाएगा, अपवाद में जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, तीनों खाली स्थान के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों खाली स्थान के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकनाथ क्या कहलाते हैं। क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन भवनों, तीनों भवनों, भुवनों है, क्या है, तीनों भुवनों के स्वामी हैं, या धरती के स्वामी है। धरती तीन नहीं है, आकाश भी तीन नहीं है, ठीक है। भवनों के स्वामी, भवनों के स्वामी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, भुवनों। अब भुवनों क्यों होगा, देखो ध्यान दो, भुवनों का अर्थ होता है क्या, भुवनों का अर्थ होता है संसार, क्या होगा, संसार या जगत, है ना, इस प्रकार से। तो तीनों, देखो तीनों संसार के स्वामी लग जाएगा। तो भुवनों का अर्थ ही क्या होता है, संसार होता है, क्या होता है, संसार। तो क्या हो जाएगा, तीनों लोग, तीनों संसारों के जो स्वामी है उसे क्या कहते हैं, त्रिलोकनाथ कहते हैं। कोई दिक्कत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इन्हें उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, इसमें यमुना शब्द, देखो यमुना शब्द का समानार्थी शब्द, आपको यमुना का समानार्थी छांटना है, ठीक है। यमुना का समानार्थी आपको छांटना है, इनमें से कौन सा, ध्यान देंगे, जो आपका पहला ऑप्शन है, क्या भाई, अपगा। अपगा का क्या अर्थ है, आपको ये देखना है कि अपगा है क्या। तो जो आपका अपगा है, इसका अर्थ क्या होता है, जब आप इसका बता सकते हो। देखो अपगा का मतलब होता है नदी, क्या होता है, नदी। अपगा क्या होती है, नदी, मतलब ये नदी का क्या है, समानार्थी है। ये है आपका नदी का समानार्थी, किसका है, नदी का, या आप सरिता बोल सकते हैं, सरिता, ठीक है। ये नदी और सरिता का क्या है, समानार्थी शब्द है। तो यमुना का तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। बात करते हैं तड़ांग। तड़ांग किसका समानार्थी है, तड़ांग आपका तालाब का समानार्थी है, किसका भाई, तालाब का समानार्थी होता है आपका तड़ांग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो अर्कजा है, इसे छोड़े, देखो अर्कजा आपका क्या हो जाएगा, यमुना का समानार्थी है, किसका भाई, यमुना का क्या आपका
अर्कजा है, क्या है अर्कजा आपका यमुना का समानार्थी है। और जो आपका क्या है भाई निमरगा है, क्या है निमरगा। अब निमरगा का मतलब क्या होता है, देखो निमरगा का मतलब भी क्या होता है, ये भी आपका नदी का समानार्थी है। किसका है, नदी का। नदी या आप सागर का है ना, इनका मतलब ये सागर का क्या बोल सकते हो, सागर, ये सागर का समानार्थी है। ठीक है, सागर भी बोल सकते हो आप, सागर, ये सागर का समानार्थी हो सकता है। या किसका भी झरना, जैसे पहाड़ हो गए है ना, झरना, झरना पहाड़ है ना, ये इन सब का क्या है समानार्थी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो अर्कजा है ना, क्या भाई अर्कजा है, ये किसका समानार्थी है, यमुना का। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा, अर्कजा। ठीक है, तो सारों के जो मैंने जिसके समानार्थी है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको सही वर्तनी वाला शब्द छाटना है, इसमें कौन से की सही वर्तनी है ना, क्या भाई शूर्पणखा है ना, क्या भाई शूर्पणखा, फिर आपका शूर्पणखा, फिर आपका शूर्प, देखो सुपर्णखा है ना, फिर आपका है सुपनखा। तो इनमें से आपका कौन सा सही है, देखो आपका पहला है शूर्प है ना, देखो शूर्पणखा है ना, सुपर्णखा है ना, फिर आपका सुपर्णखा। ध्यान दियो, सुपर्णखा में छोटा तो शायद आता ही नहीं है। ठीक है, पहले की बात कर, फिर इसमें पै रै जो आएगा वो पै के ऊपर आएगा, तो आपका ये वाली भी वर्तनी गलत हो जाएगी। सुपर्णखा में छोटा तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुपर्णखा है ना, ये आपका सही अर्थ होगा। ठीक है, सही वाक्य होगा। बात करते हैं धन से संबंध रखने वाला, क्या है धन से संबंध रखने वाला। इसके लिए आपको एक वाक्य छाटना है, एक वाक्य लिखना है इसकी जगह। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, संपत्ति, देखो संपत्ति शास्त्र, ये संपत्ति शास्त्र है, तो संपत्ति शास्त्र का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, ये तो नहीं होगा। इसने कहा संबंध रखने वाला, तो ये नहीं होगा। ठीक है, भौतिक भी नहीं होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र, इसका भी कोई मैटर नहीं, तो क्या हो जाएगा आर्थिक। तो धन से संबंध किसका होगा भाई, आर्थिक का होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अब आपके लिए ये गद्यांश है, आपको इस गद्यांश को पढ़ना और आपको आंसर इसमें से दे देंगे। ध्यान देंगे, भारत के गांव है ना, देखो भारत के गांव खालिस्तान के मनोरथ स्थल है। तो पहले के खालिस्तान के लिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। आपको इस क्वेश्चन में से जो सही ऑप्शन बैठता है वो इस पहले खालिस्तान में आपको भर देना है। कोई दिक्कत, चलो देखो पहले खालिस्तान में क्या आएगा, पहला देखते हैं। देखो भारत के गांव में खालिस्तान के मनोरथ स्थल है, क्या है मनोरथ स्थल है। तो आपको ये देखना है, तो इसमें से प्रकृति होगा या शहरों होगा या राज्य होगा या त्रिलोक। तो जो मनोरथ स्थल होगा, शहर तो नहीं होगा गाँव का, ठीक है, राज्य भी नहीं होगा, क्या त्रिलोक भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा प्रकृति, क्या आ जाएगा प्रकृति। तो क्या होगा, भारत के गांव प्रकृति के मनोरथ स्थल है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्रकृति के मनोरथ है। फिर है वहां, देखो वहां का निवासी प्रकृति की खल्य स्थान। ठीक है, प्रकृति की, देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे खाली स्थान इसके लिए भरा जाएगा। ठीक है, तो प्रकृति, देखो प्रकृति की साथ तो नहीं होगा, प्रकृति की गोद हो सकता है। छांव, प्रकृति की छांव भी नहीं होगा, हाथ भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा प्रकृति की गोद हो जाएगा, है ना। निवासी प्रकृति की गोद में ही पल रहा है। ठीक है, सही आ जाएगा। फिर आपका परंतु खालिस्तान दृष्टि से, है ना, पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही, देखो तीसरा खालिस्तान लिखने क्या आएगा कि परंतु, उसके बाद है शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या आपका राजनीतिक, है ना। दृष्टि से पिछड़े हुए, कौन सी दृष्टि से भाई, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, है ना। किससे भाई, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्थिति अत्यंत ही खालिस्तान है। देखो स्थिति अत्यंत ही खालिस्तान है। देखो अस्त्रीय, क्या है संपत्र नहीं, कठिन या दयनीय, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रकृति, क्या हो जाएगी भाई, देखो गांव की स्थिति अत्यंत ही क्या है, दयनीय है। क्या है भाई, दयनीय है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ठीक हो जाएगा। अत्यंत ही क्या है, दयनीय है, क्योंकि वहां के लोग खल्य स्थान, देखो पर ही निर्भर करते हैं, पंचायत पर, प्रकृति पर, कृषि पर या सरकार पर। तो किस पर निर्भर करते हैं भाई, कृषि पर।
तो जो गांव के लोग होते हैं तो किस पर निर्भर करते हैं, देखो वहाँ के लोग किस पर भाई, कृषि पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, कृषि आ जाएगा इसमें। तो गांव के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कृषि। तो दोस्तों बताइए, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है। बताइए ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। अब एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको सभी मटेरियल को जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है, जल्दी से जल्दी जितना आपने पढ़ा है उसको कवर कर लीजिए। अब नए पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जो आपने पढ़ा है बस उसका क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपकी प्रीवियस से प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है बस। और आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही।